लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की कहानियाँ जन्नात के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। तो लिसनर्स, आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शिल्पा ने इंडिया से शेयर की है। शिल्पा बताती हैं कि आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे साथ वाली नेबर आंटी ने मेरे साथ शेयर की है। मेरी आंटी बताती हैं कि ये बात आज से 10-15 साल पहले की है। जो कि वो शिल्पा बताती हैं कि उनके घर के सामने एक अबेंडेड रेलवे स्टेशन है। ये स्टोरी उधर की है जिस जगह की उन्होंने पहले भी स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी। वो कहती हैं कि उस जगह पे, उस रेलवे स्टेशन पे अजीबो गरीब किस्म की मखलूक का बसेरा है। सब लोग उस मखलूक को देखते हैं। मेरी ये जो साथ वाली नेबर आंटी हैं वो बताती हैं कि मैं क्या देखती हूँ कि एक दफ़ा रात के 7 बजे का टाइम था और विंटर्स थे। ये बात आज से 10-15 साल पुरानी है। वो क्या देखती हैं कि अचानक से एक काली स्याह बिल्ली रेलवे स्टेशन वाली साइड से आ रही है। वो बिल्ली आज तक उस टाउन में, उस जगह पे हमने पहले कभी नहीं देखी। वो बड़ी हैरान हुई कि मतलब जो भी चीज़ ऐसे हो वो नज़र आती है सामने। बहुत काली बिल्ली, उसकी आंखें भी बड़ी अजीब ब्लू कलर की चमक रही थीं, जैसे उसकी आंखों में किसी ने नील का रंग डाला हो। उन्होंने जब उस बिल्ली को देखा वो बड़ी हैरान हुई। अभी वो अपने घर से 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे थी। उन्होंने उस बिल्ली को इग्नोर किया और वो आगे जाने लगी। तो अब ऐसे था कि वो आगे थी और जो बिल्ली थी वो पीछे वाली साइड पर रह गई थी। तो अचानक से वो कहती हैं, मुझे महसूस हुआ कि बिल्कुल सर्दियों का था वो मौसम, और कोई भी नहीं था रात के टाइम। ये किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी। अब इनको महसूस हो रहा था कि जैसे इनके पीछे कोई पायल पहन कर चल रहा हो। उन्होंने पीछे से पलट के देखा तो एक काले स्याह लिबास में औरत पीछे उनके चल रही थी, और जो उसकी आंखें थी वो नीले रंग की थीं। यानी कि सही जैसे उस बिल्ली को उन्होंने देखा था, उस औरत की भी वही सिम्टम्स थी सारी, वही उसके अंदर भी सब कुछ था। अब मेरी जो आंटी थी, वो नेबर वाली, वो बहुत तेज़ी से चलने लगी और चलते चलते जल्दी से अपने घर वाली साइड पे आई। उन्होंने अपने घर का जो डोर बेल थी वो दी। वो खोलने में किसी को देर हो गई। जो वो औरत थी वो बिल्कुल अब उनके करीब आ गई और कहने लगी कि मैं इस रेलवे स्टेशन पे रहती हूँ, ये मेरी जगह है और मैं इस जगह की गैर मरी मखलूक हूँ। तुमने मुझे देख लिया है और जो मुझे देख लेता है मैं उसकी जान नहीं छोड़ती। ये कहकर वो औरत गायब हो गई। वो जो आंटी थी उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि उस टाइम उनकी एज 50 थी और अब उनकी एज इस टाइम 70 साल है। ये कहानी 15 साल पहले की है। मेरी वो जो आंटी नेबर वाली, वो जाकर बेहोश हो गई और गिर गई। अपने जब बेल उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर जाकर गिर गई। उनको कुछ होश नहीं थी। करीब 5 दिन वो बेहोश रहीं। सब बहुत ज़्यादा डर गए और ये समझा सब ने कि ये कोमे में चली गई हैं। 5 दिन के बाद उनको खुद ही होश आई, और जब उनको होश आई तो जो उनकी आंखों का रंग था वो बिल्कुल नीले रंग का हो चुका था। सारी आंखें नीले रंग की थीं। सब उनकी आंखों को देख के डर गए। उनकी बेटी ने और उनके बेटे ने ये डिसाइड किया कि हम इनको किसी लेके जाते हैं तांत्रिक के पास। शिल्पा कहती हैं कि फिर उनको एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। जब उनको उस तांत्रिक के पास ले जाया गया तो वो जो तांत्रिक था वो उनको देखकर खौफज़दा हो गया और कहने लगा कि ये मेरे बस का रोग नहीं है। उनके बेटे ने जब उनसे पूछा कि आपने ऐसे क्यों कहा है, तो उस तांत्रिक ने कहा कि इनके ऊपर जिस चीज़ ने बसेरा किया है वो बहुत ताकतवर चीज़ है और वो कोई आम चीज़ मत समझें। वो एक पिछल पैरी मनहूस किस्म की चुड़ैल है, जो कि कहते हैं कि ये जो जिस चीज़ का इनके ऊपर बसेरा हुआ था वो एक लड़की थी, और उस लड़की की मतलब कुछ ऐसे होते हैं सिम्टम्स, लिसनर्स, आप लोग जानते होंगे, जिसमें उनकी डेथ हो जाती है तो वो पिछल पैरी चुड़ैलें बन जाती हैं। उस किस्म की वो चीज़ थी और वो बहुत ताकतवर है। मैं इसको हाथ नहीं डाल सकता, आप इसको कहीं और ले जाएं। वो अब किसी और तांत्रिक आमिल के पास उसको लेकर गए, और जब उनको लेकर गए तो वो तांत्रिक बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने उसको देखा और कहा कि अंदर आ जाओ। वो कहती हैं कि वो जो आंटी थी उनकी जो गर्दन थी वो बैक पे हो जाती थी, मूव हो जाती थी, कभी आगे कभी पीछे।
बर वक्त उनको जो तांत्रिक मिले, उस तांत्रिक के पास जाने से उन्होंने फ़ौरन उनके ऊपर एक उन्हें वो शिल्पा बताती हैं कि उनके माथे के ऊपर एक रंग लगा दिया। जैसे ही वो रंग उनके माथे के ऊपर लगा तो वो जो पिछल पैरी चुड़ैल थी वो उनके जिस्म से बाहर निकल गई और उस तांत्रिक के पास हाजिर हो गई और कहने लगी कि अगर तुम इसके माथे पे ये रंग ना लगाते तो मैं इसकी गर्दन तोड़ने वाली थी। तुम इस काम को छोड़ दो, तुम्हारे लिए ये काम बेहतर नहीं होगा। उन तांत्रिक ने कहा कि आपको इन आंटी को लेकर और इनके बेटे को आपको इधर रहना पड़ेगा। अगर आप इनको घर लेकर जाएंगे तो ये चीज़ इनको नुकसान दे देगी और इस नुकसान में आप लोगों की भी जान जा सकती है। यानी कि या तो वो कमरे का छत गिरा देगी या वो कुछ ऐसा कर देगी जिसमें सारे घर की जान को ख़तरा है। शिल्पा कहती हैं कि फिर उन्होंने 15-20 दिन उधर रहकर इलाज करवाया। उन दिनों में आंटी का वो जो बेटा है वो हमें बताता है कि उनकी इतनी बुरी हालत होती थी कि वो रेंगने लग जाती थी जैसे कोई जानवर रेंगता है और उनकी गर्दन अजीबो-गरीब तरीके से घूमने लग जाती थी। वो बहुत अजीब प्रिटेंड करती थी, उनको देखकर बहुत खौफ आता था, लेकिन धीरे धीरे उनका इलाज होने लगा और वो ठीक हो गई। अभी भी उस चीज़ का जो बैड उसके होते हैं इफ़ेक्ट्स वो उनकी आंटी के ऊपर हैं। कभी कभार वो बिल्कुल एक माह के लिए खामोश हो जाती हैं, उनकी आंखों में से मुसलसल पानी आने लगता है। वो एक माह किसी से बात नहीं करती, कुछ खाने को दो तो नहीं खाती, सिर्फ़ चाय पीती हैं और कहती हैं कि मुझे सिर्फ़ चाय चाहिए और वो कुछ भी नहीं खाती। ये कहानी थी शिल्पा की जिन्होंने इंडिया दिल्ली से मेरे साथ शेयर की। लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? और इस कहानी से आप लोगों ने ज़रूर ये मोरल लिया होगा कि रात के टाइम अकेले ख़वातीन घर से बाहर ना जाया करें, क्योंकि वो जगह पुरसरार जगहों पे औरतों का इस तरह जाना ख़तरे से खाली नहीं होता। और लिसनर्स, दूसरी बात ये कि मर्द भी हों औरतें भी, जो भी, वो पुरस्रार जगहों से बिल्कुल ना गुज़रें और जिस जगह के बारे में आपको मालूम हो कि ये जगह अबैंडेड है उस जगह पे बिल्कुल मत जाएं। उस जगह पे जाने से अवॉइड करें। ये मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी भी इंडिया से मेरे साथ शेयर किया राज सिंह ने। राज कहते हैं कि मैं सिख घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और आपके साथ पहले भी अपनी एक स्टोरी शेयर कर चुका हूँ। आज जो मैं अपनी कहानी आपसे शेयर कर रहा हूँ ये हमारे गांव का एक वाक़या है। हम लोगों के गांव में ये मशहूर था कि हम लोगों के घर छोड़ के एक और घर है, 2-3 घर छोड़कर उधर एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ है और हम लोगों में रिवाज है कि हम लोगों के जो आंगन सहन होते हैं उनमें बड़े बड़े दरख्त लगे होते हैं। उस घर में भी एक दरख्त लगा हुआ था। उस घर में एक ऐसी मखलूक का बसेरा था जो कि सारी रात लोगों के घरों में भागती थी। लोग उससे बहुत ज़्यादा तंग थे। तंग इस सेंस में थे कि जब भी रात को वॉशरूम के लिए जाना पड़ता था तो वो सामने आ जाती थी। और हम लोगों के घरों का जो तरीक़ेकार वो इस तरह से बना हुआ है कि हम लोगों के जो वॉशरूम है वो सहन में है, हम लोगों के अटैच वॉशरूम नहीं है। एक दफ़ा मेरी वालदा वॉशरूम में जाने के लिए उठी तो वो क्या देखती हैं कि एक छोटा सा बच्चा उनके आंगन में जो दरख्त लगा है उसके नीचे बैठा रो रहा है। वो बड़ी हैरान हुई कि इस टाइम पे 2-2:30 बजे का टाइम है और बच्चा रो रहा है और ये बच्चा हमारे घर का भी नहीं है, ये ज़रूर कोई गैर मरी मखलूक है। वो जल्दी से उधर से वापस आने लगी तो वो बच्चा पीछे से बोलकर एक औरत की आवाज़ में हंसने लगा और कहने लगा कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हें मिलना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने पीछे से पलट के देखा तो वो जो बच्चा था वो गैर मरी मखलूक, वो छलावा नुमा मखलूक बिल्कुल एक बड़े आदमी के रूप में थी और आवाज़ औरतों वाली निकाल रही थी। उसको देखकर मेरी वालदा बहुत ज़्यादा डर गई और जल्दी से अंदर आ गई। उसके बाद हम सब गांव वालों ने ये डिसाइड किया कि इस मखलूक को हमें कैद करना चाहिए। फिर एक तांत्रिक यानी एक अल्लाह यानी उनके लैंग्वेज में तांत्रिक जो आमिल होते हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज में अल्लाह वाले होते हैं, वो उनको जो भी कहते हैं, उनको बुलाया गया और उन्होंने फिर उस चीज़ को कैद किया। बाकायदा उसको एक बोतल में कैद किया गया और जिस दरख्त के ऊपर वो रहती थी उसी दरख्त के साथ उस बोतल को बांध दिया गया। और बांधने के बाद ये ताकीद की गई कि इस बोतल को टूटने भी नहीं देना। और वो जो बोतल थी वो इस तरीके से उस दरख्त के अंदर रखी गई थी कि हवा के साथ भी नीचे ना गिरे। और वो जो मखलूक थी वो उसी दरख्त के ऊपर कैद हो गई। उसके बाद वो बिल्कुल भी किसी को नज़र नहीं आई। ये कहानी थी राज सिंह की, जो उन्होंने नॉर्थ इंडिया से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राज अपनी स्टोरी भेजने के लिए।
बढ़ते हैं आज की तीसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ शेयर की है वकास अहमद, मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर और लिसनर। वकास कहते हैं कि हमारे उधर एक लाइब्रेरी है जो कि मशहूर है। उस लाइब्रेरी में किसी जिन्नी भूतनी का बसेरा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ के लोग उस लाइब्रेरी को बंद नहीं करते। इसी तरह वो कहती हैं कि वकास कहते हैं कि हम लोगों के टाउन में दो लड़कियाँ थीं, वो उस लाइब्रेरी पे अक्सर जाकर बुक्स रीडिंग किया करती थीं, और जब तक लाइब्रेरी बंद नहीं होती थी वो वापस नहीं आती थी। एक दफ़ा वो दोनों बुक रीडिंग कर रही थी, शाम हो गई, उन्होंने कहा कि अब लाइब्रेरी भी बंद होने का टाइम है, हमें अब घर वापस जाना चाहिए। जैसे ही वो लाइब्रेरी के जाने के लिए वापस ग्राउंड फ्लोर पर आई तो अचानक से उनको महसूस हुआ कि जैसे कोई उनका नेम कॉल कर रहा है। उन्होंने इसको अपना वहम समझा और कहा कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ जाने लगी तो अब उनका जो नाम था वो बहुत वाज़िया कॉल करने लगा कोई, और उसको ये कहने लगा कि अब मेरी बात सुनो। वो जो आवाज़ थी वो किसी औरत की थी, जिस पे वकास कहते हैं कि एक फ्रेंड ने कहा कि शायद अंदर कोई रह गया हो, हम जाकर देख लेते हैं। जैसे ही हम लोग अंदर गई तो हम क्या देखती हैं कि एक चेयर के पास एक लंबे कद की खातून खड़ी हैं, और वो हमें देखकर फ़ौरन गायब हो गई। हमने ये देखना था तो हम बहुत ज़्यादा डर गईं, और हम पता नहीं किस तरह वकास कहते हैं कि वो लड़कियां वापस आईं और उन्होंने जाकर ये बात सारे टाउन में बताई, जिस पे एक शख्स ने बताया कि इस टाउन के बारे में इस लाइब्रेरी के बारे में मशहूर है कि इधर एक भूतनी का बसेरा है। आहिस्ता आहिस्ता करके अब उस लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो भूतनी लोगों को तंग करती है, सामने आती है। ये कहानी थी वकास की, जिन्होंने यूके से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अपनी कहानी भेजने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की कुछ स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी। और लिसनर्स, अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे स्टोरीज़ को शेयर भी किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और अपना फ़ीडबैक भी मुझे दिया करें। जो भी मेरी कहानी को सुनते हैं वो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दिया करें। अगर मुझे चैनल में कुछ चेंज करना है तो वो भी सजेशन आप दे सकते हैं। तो लिसनर्स, आज की अच्छी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि हमेशा सबका भला करें, सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार के साथ पेश आएँ, छोटों से बहुत प्यार किया करें, और बड़ों की इज़्ज़त किया करें, बड़ों से दुआएं लिया करें। ये मेरा अच्छा मैसेज था आप लोगों के लिए। और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखा करें, उनसे मोहब्बत किया करें, उनसे दुआएं लिया करें। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप भी अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और अपना भी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।